इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आइए डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, तेजस्वी यादव के प्रयास से बिहार में शुरू होने जा रही है जातिगत जनगणना। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के संबोधन भाषण पर कसा तंज। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य लाभ के लिए बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने वृंदावन में की पूजा अर्चना। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की तेजस्वी यादव की मांग का मंत्री श्रवण कुमार ने किया समर्थन। और गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। अब खबरें विस्तार से। 12 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आए थे। वहीं उनके कार्यक्रम के बाद आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने प्रधानमंत्री को टूरिस्ट कहा है। आगे उन्होंने कहा कि टूरिस्ट भी आते हैं तो कुछ देकर जाते हैं और हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ टूरिस्ट बनकर आए और बिहार से लौट गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को बिहार की धरती पर कदम रखते ही उन्हें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देना चाहिए था, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और न ही बेरोजगारी के मुद्दे पर वह कुछ बोल पाए। भाई वीरेंद्र ने आगे कहा कि जिस तरह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के प्रयास से बिहार में जातिगत जनगणना शुरू होने जा रही है, उसी तरह पूरे देश में जातिगत जनगणना हो और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री को बिहार की धरती से कर देनी चाहिए थी। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, मैं पहले भी कहा था जनता को, आम आवाम को भी और प्रधानमंत्री को भी संदेश दिया था कि जब भी बिहार आवे और बिहार की धरती पर पटना में उतरते ही घोषणा करना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मैंने दिया। जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव के प्रयास से और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोग से बिहार में जातीय जनगणना कराने का ऐलान हो चुका है। उस जनगणना को पूरे देश में कराने का ऐलान करें बिहार में, पटना की धरती पर, और बेरोजगारों को रोजगार दे, तो हमको लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को लोग कहता है कि ये टूरिस्ट हैं, लेकिन टूरिस्ट भी आता है तो कुछ दे कर जाता है, लेकिन ये तो आए टूरिस्ट की तरह बिहार विधानमंडल में और पहली दफा आए हैं। उनका स्वागत हम लोगों ने किया, लेकिन उन्होंने कुछ बिहार के लिए दिया नहीं। उनके मन में बिहार के प्रति हम समझते हैं कोई मन में ये नहीं है, देने लायक के लिए नहीं है। और बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार केंद्र सरकार कर रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और देश में जातीय जनगणना बिहार के तर्ज पर होना चाहिए। और बेरोजगारों को रोजगार देने का जो उन्होंने वादा किया था वो आज तक वादा ही रह गया। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल सका। हमें बड़ी आशा थी और लोगों की आकांक्षा भी थी बिहार की जनता को कि देश के प्रधानमंत्री आएंगे, बिहार को विशेष रूप से सौगात देने का काम करेंगे। उन्होंने हम लोग का मन छोटा कर दिया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से पुनः मैं कहूंगा कि दिल्ली तो पहुंच ही गए हैं, वहीं से घोषणा तो करें। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह समापन में पीएम मोदी कल बिहार विधानसभा पहुंचे थे, जहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने संबोधन में पूरी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं दिखे, जिसको लेकर सत्ता पक्ष ने मुद्दा बना लिया। वहीं लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। तेजस्वी यादव की बॉडी लैंग्वेज को लेकर बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का बॉडी लैंग्वेज क्यों ढीला था वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी पूरी ऊर्जा के साथ सभी जनप्रतिनिधियों की सहभागिता को लेकर बधाई दी है। बड़ा विषय था, इससे बड़ा विषय था कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने जनप्रतिनिधियों की भूमिका को कहा कि जहाँ एक ओर आप अधिकार की बात करते हैं वहीं आपको कर्तव्य की बात करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि कल के जो बड़े विषय थे वो ये सब विषय थे और मुझे उम्मीद है कि बिहार के लोगों को जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन कर मिला है, हम सभी जनप्रतिनिधियों को उत्साहित हुए हैं
और हम लोग जहाँ एक और अपने अधिकार के प्रति वहीं अपने कर्तव्य के प्रति भी जवाबदेह बने, इसका एक मूल मंत्र उन्होंने दिया है। देखिए वो क्यों नर्वस थे तो ये बेहतर वही बता पाएंगे, लेकिन कल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष था और प्रधानमंत्री ने बिहार के लोगों को जिस प्रकार से सम्मान दिया, जिस प्रकार से बिहार के लोगों का जो भी लोग लालू यादव के स्वास्थ्य लाभ के लिए बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने वृंदावन में पूजा अर्चना की और रुद्राभिषेक करवाया। ज्ञात हो कि कल गोवर्धन में मथुरा पुलिस ने पूजा अर्चना करने से उन्हें रोक दिया था, जिसके बाद आज वृंदावन में तेज प्रताप यादव ने पूजा की। भद्रं कर्णे देवा भद्रं वदे माघ्यप्रियकृता हितं जगायो शतमेन्नु धरदो अन्विदेवा चतुरान शकराजरसं धरो रामा पुत्रादो जरागिधरो भवन्ति मानमो मर्यादे गन्धो समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बयान देते हुए कहा कि आशा के अनुरूप मिला है। जो भी जनता की उम्मीद है बिहार सरकार उसका ख्याल रखेगी, बिहार की जनता की खिदमत करेगी। वहीं विशेष राज्य के दर्जे पर उन्होंने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग पुरानी है, विधानमंडल से पारित भी है। यूपीए की सरकार के समय से ही मांग उठ रही थी। बिहार के विकास में इससे मदद मिलेगी और बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आएगा। सरकार किसी की भी हो, हमारी मांगों को मानना चाहिए। आगे उन्होंने वहीं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग पर कहा कि विधानमंडल से मांग उठी थी, उन्हें भारत रत्न देना चाहिए, ये हमारी भी मांग है। वहीं जनसंख्या नियंत्रण पर कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात होनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण अभी होगा जब हमारी बेटियां पढ़ेगी। हमारे मुख्यमंत्री ने भी यही बात कही है। आप भी सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं वो। भारत के प्रधानमंत्री जी के सामने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग उठाई थी, लेकिन ये मांग उससे कबल से ये मांग उठ रही है और इसके कबल से ये मांग इसलिए उठ रहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर गरीबों के मसीहा थे, झोपड़ी के लाल थे। हमेशा गरीबों की भलाई के लिए उनका प्रयत्न चलता रहा, जीवन प्रयत्न करते रहे और राज्य की तरक्की में, राज्य के विकास में और ख़ास करके शोषितों पीड़ितों की आवाज़ थे। इसलिए उनको भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाना चाहिए। हम भी आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि उनको देश रत्न की उपाधि दी जाए। नहीं, जनसंख्या नियंत्रण पर बात होनी चाहिए, लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने पहले से कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण का तभी होगा जब हमारी बेटियां पढ़ेगी, जब हमारी लड़कियां पढ़ेगी और जब हमारी बेटियां पढ़ेगी तो निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण पर हम
काबू पाए जाएंगे और जनसंख्या नियंत्रण पर बिल्कुल हम ठीक ठाक हो जाएंगे। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों के तमाम गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था, विश्वास और भक्ति की डुबकी लगाई और भगवान से सुख शांति की मंगल कामना की। वहीं इलाके के तमाम गंगा घाटों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। खासकर महिलाओं का तांता लगा रहा। महिलाएं गंगा घाट पहुंचकर पूजा अर्चना की। हर तरफ गुरु पूर्णिमा की रौनक देखी गई। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर मंदिरों में पूजा अर्चना भी किया। वहीं मोकामा के तपस्वी गंगा घाट पर ग्रामीण इलाकों से आए लोगों ने भी आस्था की डुबकी लगाई। आज आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि है और इस दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। हिंदू धर्म में गुरु का स्थान भगवान से भी पहले रखा गया है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पहले गुरु का दर्जा प्राप्त महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। इस विशेष पूर्णिमा तिथि पर गुरु की पूजा आराधना की जाती है। गुरु के माध्यम से ही हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। गुरु हमें अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु का महत्व, सम्मान और सच्ची निष्ठा और समर्पण का भाव हमेशा रहता आया है। वेदों की रचना और शिक्षा देने वाले महर्षि वेद व्यास को हिंदू धर्म में प्रथम गुरु का दर्जा दिया गया है। इसी कारण से हर वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा तिथि पर व्यास पूर्णिमा भी मनाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। जेडीयू के राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए आज एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया जाएगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि वशिष्ठ बाबू बहुत दिनों से अस्वस्थ हैं। रेगुलर चेकअप होता आ रहा है। उनकी तबीयत फिलहाल ठीक नहीं है। वहीं उनकी स्थिति को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि उनका इलाज अब दिल्ली के एम्स में कराया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। क्योंकि उनका अस्वस्थ है, बहुत दिनों से वो अस्वस्थ है और चेकअप उनका रेगुलर होता रहा है और अभी कुछ तबीयत उनकी खराब हुई है तो वो दिल्ली जाएंगे। एक बार वहाँ पूरा चेकअप वगैरह करा लेंगे। हमको लगता है कि वो शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। हम सब लोग यही कामना कर रहे हैं कि शीघ्र स्वस्थ हो जाए। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, तेजस्वी यादव के प्रयास से बिहार में शुरू होने जा रही है जातिगत जनगणना। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के संबोधन भाषण पर कसा तंज। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य लाभ के लिए बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने वृंदावन में की पूजा अर्चना। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की तेजस्वी यादव की मांग का मंत्री श्रवण कुमार ने किया समर्थन। और गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।